का दहन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई मनुष्य मार सके और ना कोई पशु, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं और ना ही बाहर, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके मुख पर सदैव नारायण का ही नाम रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दैत्य गुरुओं के पास शिक्षा लेने भी भेजा ताकि वो राजनीति और असुर विद्या सीख सके, लेकिन प्रहलाद का मन केवल भक्ति में ही लगा रहता। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र विष्णु की पूजा करता है तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्ति मार्ग से हटाने के लिए कई प्राणघातक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत शिखरों से नीचे फेंकवाया गया, उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया, मत वाले हाथियों के पैर के तले कुचलवाने की कोशिश भी की गई और गहरे समुद्र में उसे डुबोया गया। लेकिन हर अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और इससे उसका विश्वास भगवान विष्णु में और अधिक बढ़ गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। उसको वरदान से एक ऐसी ओढ़नी मिली थी जो अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के साथ एक योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ गई और उसने स्वयं वो ओढ़नी ओढ़ ली। प्रहलाद निर्भय होकर नारायण भगवान का नाम जपता रहा। परिणाम स्वरूप वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका की वो ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की याद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो अभी भी इस खंबे में है? और खंबे पर प्रहार किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, आधा सिंह आधा मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकश्यप के वरदान की सभी शर्तों का सम्मान करते हुए उसे महल की चौखट पर रखा, जो ना घर के अंदर थी और ना बाहर। भगवान ने उसे मारने के लिए गोधूली बेला यानी शाम का समय चुना, जो ना दिन था और ना ही रात। उसे मारने के लिए अपनी गोद में बिठाया, ना भूमि पर ना आकाश में। अपने पैने नाखूनों का उपयोग किया, जो ना कि अस्त्र था और ना ही कोई शस्त्र। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर अधर्म का अंत कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके अगले दिन रंगों वाली होली होती है, जो जीवन में आनंद और सद्भाव का प्रतीक है। इस साल होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। इस समय विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ माना जाएगा। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च से 4 मार्च तक है, लेकिन 3 मार्च को ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा और 4 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये थी